शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः श्री रामचरितमानस के श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 121 और 122, इनमें सभी के रोगों की चर्चा है और काकभूषुंड जी के कुछ अन्य प्रश्न। तो कुल 7 प्रश्न हैं और 7 प्रश्नों के उत्तर एक ही दोहे में है, इसलिए दोहा भी लंबा है और बड़े गूढ़ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? उसका उत्तर है कि मनुष्य शरीर, क्योंकि इससे सब कुछ मिल सकता है, नरक से लेकर भगवान के धाम तक जो भी आप चाहें प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। जिस व्यक्ति की कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती वही सबसे बड़ा दुखी आदमी है, क्योंकि वह सबसे दरिद्र है, सबसे मांगता या याचना करता फिरता है। सबसे बड़ा सुख संतों का मिलन, क्योंकि संत मिलते ही हमें जीवन का जो दुख है उसकी ओर हमारी दृष्टि ले जाते हैं और उस दुख से निवृत्त होने का जो मार्ग है उसकी ओर हमें प्रशस्त करते हैं। चौथा प्रश्न था संत और असंत के बीच में भेद क्या है? तो भेद तो उन्होंने कई बताया, परंतु सार यही है कि दोनों दुख सहते हैं, संत भी और असंत भी। संत लोग दूसरों के जीवन में सुख उपजे इसलिए दुख सहते हैं और असंत लोग दूसरों के जीवन में दुख अधिक बढ़े इसलिए दुख सहते हैं। संत सहै दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और दूसरों के दुख के लिए ही असंत लोग कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं। 5वां प्रश्न है सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुण्य वेदों में कही गई अहिंसा है, अर्थात मानव शरीर पाकर इसको व्यर्थ न करना, इसका सही सदुपयोग कर लेना, इससे हिंसा से बचा लेना, अर्थात जन्म और मरण के चक्कर से इसको निकाल लेना, यही अहिंसा है जो वेदों में कही गई। ये सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप दूसरों की पर निंदा है। निंदा में विविध प्रकार की श्रेणियां हैं कि कोई लोग गुरु की निंदा करते हैं, कोई संतों की करते हैं, कोई देवताओं की करते हैं, कोई वेदों की करते हैं और कुछ लोग सबकी करते हैं। तो सभी के लिए इन्होंने कहा है। ये 6 प्रश्न हो गए। अब 7वां प्रश्न जो बड़ा भारी प्रश्न है और ये सभी के लिए है। कहते हैं कि मानस रोग कहूं समझाई। मानस रोग को समझा करके बताइए, केवल नाम मत लीजिए, उनको इसे समझाइए कि हम समझ जाएं। क्योंकि रोगों को जब तक हम नहीं समझते, रोगों के लक्षण क्या हैं, फिर उनका निदान क्या है, ये चीजें जब तक हमें न पता हो, फिर उनसे बचने के वो हमें न हो, वो क्या उपाय हैं, ये सब जानना आवश्यक है। इसलिए उनको समझा कर कहते हैं कि किस प्रकार के विविध प्रकार के रोग हैं जो सभी को
ग्रसित किए हुए हैं। कुछ लोगों को पता है और अधिक लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें रोग हुआ है। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ये 28वीं चौपाई जो है 121 दोहे की 28वीं चौपाई। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। तो यहाँ पे कुछ लोगा नहीं है या विशेष प्रकार के लोगा नहीं है, सब लोगा, सभी लोग इन मानस रोगों से दुख पाते हैं, परंतु ज्ञान कुछ लोगों को है। अधिकतर लोग एनेस्थेसिया लिए हुए हैं या मदिरा के नशे में, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा है उन्हें रोग तो है, कष्ट है। पेन किलर खा खा के कैसे भी उस रोग को भूले हुए हैं। तो सबसे पहला जो रोग है, जो जड़ है, जैसे बुखार हो, खांसी हो, गला पकड़ ले, तो कई बार इसका रूट कॉज वायरल है, वायरल फीवर हो या वायरल खांसी हो, वायरल और सब चीजें। जैसे कोविड था, रूट कॉज एक था, उसके लक्षण अलग अलग थे। वैसे ही सभी बीमारियों का मुख्य क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूल जो जड़ है वो मोह है। मोह अर्थात जब हम किसी को अपना मानने लगें और वो हमारा न हो, और जो हमारा हो उसका हमें ज्ञान न हो। जैसे गाय हो, 10,000 गायों का झुंड हो, उसमें से 1,000 गायों के बछड़े हों जो अभी नवजात हों। ये बछड़े कहीं दूर हों और जब गायों के झुंड में ले आएंगे तो ये बछड़े बड़ी शीघ्रता से और गाय बड़ी शीघ्रता से अपने अपने माँ का या अपने अपने बछड़े के परिचय पहचान कर लेते हैं। बहुत समय नहीं लगता। बछड़े कितने भी हों, दूसरी गाय को अपना मां नहीं मानते, उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि हमारी मां कौन है। लेकिन मोह अर्थात जो अपनी मां है उसकी ओर उनकी दृष्टि ना हो, भले वहीं खड़े हों, बाकी अन्य गायों को ढूंढ रहे हों, तो वे गायों तो उन्हें कभी बछड़ा अपना मान करके स्वीकार नहीं करेंगी और ये अज्ञानता के कारण दूध पीने से वंचित रह जाएंगे। ठीक वैसे ही संसार में हमें ज्ञान न हो कि हमारे कौन है, और हम जो हमारे नहीं है उनको अपना मानते रहें, यही मोह है। मोह सदैव वर्तमान में होता है, क्योंकि ये जो चीजें बीत जाती है उसके लिए मोह नहीं होता। तो पता चल जाता है कि अच्छा था, बुरा था, मेरा था, पराया था, करना था, नहीं करना था। और मोह न तो भविष्य को लेकर होता है, क्योंकि भविष्य में भय होता है, मोह नहीं होता कि पता नहीं क्या होगा। जो अज्ञात वस्तुएं हैं, अज्ञात परिस्थितियां हैं, उनको लेकर भय रहता है। इसलिए मोह वर्तमान में होता है कि जो मैं चीजें कर रहा हूं ये सही है, गलत है, मेरा है, पराये का है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, इत्यादि। तो मोह जो वर्तमान होता है वही हमारा भविष्य भी निश्चित करता है, और वर्तमान ही हमारा अतीत भूतकाल बन जाता है। इसलिए चाहे भूतकाल की जो समस्याएं जो हम भोग चुके हैं वे, या आने वाले भविष्य में जो समस्याएं हैं, या सुख या दुख हैं, पाप या पुण्य है, उन सब के पीछे कारण यदि कोई एक वस्तु है तो मोह है, जो कि वर्तमान में होती है। और इसके कारण ही हमारी क्रियाएं बदलेंगी, सही या गलत होंगी, हमें पाप या पुण्य मिलेगा, दुख या सुख मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। यदि सभी व्याधियों का, सभी रोगों की कोई जड़ है जिसके कारण अन्य सब रोग होंगे, तो मोह है। इसीलिए मोह हमारा निकल जाए, इसी के लिए सारे शास्त्र हमारे मोह को दूर करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के आरंभ में ही अपने प्रश्न में ही शौनक जी रखते हैं सूत जी से, कहते हैं भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवई क्रियते कथम। क्योंकि जो मोह यदि निकल जाए, यही वैष्णवों का कार्य होता है।
वैष्णवों का पूरा जीवन मोह को निकालने के लिए होता है, और उसी मोह को निकालने के लिए संपूर्ण भागवत महापुराण कही गई है, और उसी मोह को निकालने के लिए रामचरितमानस है। भगवान शिव जी संपूर्ण कथा सुनाते हैं। अंत में पार्वती जी कहती हैं, नाथ कृपा मम गत संदेहा, अर्थात मोह, आपकी कृपा से मेरा जो मोह था वो अब चले गया। और मोह यही था जो रामचरितमानस के बालकांड के 106 से लेकर के 120 के बीच में बालकांड के जो दोहे हैं, इनमें माता पार्वती जी की और भगवान शिव जी की जो वार्तालाप है उसमें प्रश्न रखती हैं। उस प्रश्न में अपने संदेह को ही रख दिए, मेरे संदेह, ये मेरा मोह है, आप मेरे मोह को दूर कीजिए। तो रामचरितमानस में मोह होता है, उस मोह को अंत में दूर होता है। ये उन्होंने कहा भी कि मेरा मोह दूर हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में आरंभ में ही मोह है और अंत में सभी का मोह दूर हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आरंभ में अर्जुन को मोह ही हो गया, और उस मोह के कारण उन्हें दुख होता है, विषाद। इसीलिए पहले अध्याय का नाम विषाद है, विषाद योग। और जब गीता का ज्ञान भगवान से श्रवण करने के पश्चात अर्जुन जी कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह चले गया है। तो यहां भी देखिए, संपूर्ण शास्त्रों का आरंभ और विश्राम, विराम, इनके बीच में जो बातें कही गई हैं वो एक ही चीज के लिए कही गई हैं, मोह के निवारण के लिए। और यदि सब कुछ सुन लेने के बाद मोह का निवारण न हो, तो वैसे ही जो लोग कहते हैं कि पूरी रामायण सुन लिए और पूछे, अच्छा सीता जी कौन थी, मैं समझ नहीं पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम संपूर्ण शास्त्रों को सुन लेते हैं, बार बार सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें स्वयं नहीं पता होता कि किस लिए कर रहे हैं। हमारा मोह गया या है, बढ़ गया, कम हुआ, पता तो चले। इसलिए रोगों का जब वर्णन होता है तो सबसे पहला शब्द है मोह, उसके बाद चौपाई ही कहते हैं। चाहे तो और भी चौपाई को स्वामी जी लिख सकते थे, बाद में कहीं मोह लिखते, लेकिन उन्होंने चौपाई का आरंभ भी, सभी रोगों का आरंभ भी मोह शब्द से किया। मोह सकल व्याधीन कर मूला, सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजहि बहु शूला। उसके बाद में बहुत से शूल, दुख, रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए आरंभ में कहते हैं 3 रोग बड़े भयंकर हैं, काम, क्रोध और लोभ। जैसे शरीर में रोगों का कारण वात, पित्त और कफ है, वैसे ही मन के रोगों का कारण काम, लोभ और क्रोध है। कहते हैं काम वात है। वैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि सबसे अधिक 80 प्रकार के रोग वात से होते हैं, 40 प्रकार के रोग पित्त से होते हैं, और 20 प्रकार के रोग कफ से होते हैं। नहीं, हाँ, कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो कफ, पित्त और वात 20, 40 और 80 प्रकार के रोग, केवल 80 नहीं, 80 प्रकार के, इससे हजारों रोग होंगे।
ठीक वैसे ही यहां पर देखते हैं कि वात को काम कहा गया है। सबसे अधिक यदि रोग मन का होगा तो कामनाओं से होगा। कामनाएं जितनी ही बढ़ती जाएंगी रोग उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो शरीर के रोगों की तो सीमा है, परंतु मन के रोगों की कोई सीमा नहीं। ये संसार में देखने को भी आता है। व्यक्ति शरीर से भले स्वस्थ रहे, जैसे शरीर के रोगों का तो गणना है संसार में कि इससे मरने वाले लोग इतने हैं, इससे मरने वाले इतने हैं, इससे मरने वाले इतने हैं, परंतु मन के रोगों की गणना संसार में भी नहीं है। तो कामनाओं से जो रोग होते हैं, देखिए व्यक्ति कितना भी स्वस्थ रहे, उसके मन में होता है सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, एक ऐसा हो जाता तो, एक ये चीज हो गई होती तो, या ऐसे न हुई होती तो, और इसके हजारों प्रकार। यही मानसिक रोग है। किसी के पास खाने को नहीं है, उसके मन में भी अगर ऐसा हो जाता तो, एक समय की रोटी मिल जाती तो, और किसी के पास खाने के लिए बहुत अधिक है, उसको यह है कि अगर एक ही समय खाता तो, क्योंकि उसके पास खाने के लिए 10 समय है, लेकिन उसको है कि एक ही समय अगर मैं खाता तो। किसी के पास एक भी समय खाने का था और किसी के पास एक ही समय का। इस प्रकार ये सब मानसिक रोग है। तो मानसिक रोगों की कोई गणना नहीं है। और आगे कफ जो है वो लोभ है। ये सदैव, जैसे कफ शरीर में सदैव रहता है, इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए तो बीमारी बहुत बढ़ जाती है। और ये शरीर को चलाने में भी बहुत काम करता है, कफ जिसको म्यूकस कहते हैं। लेकिन बढ़ जाने पर और घट जाने पर रोग होते हैं। तो वैसे ही लोभ है। लोभ यदि घट जाए और कोई व्यक्ति गृहस्थ हो तो उसका कई बार गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं चलता। लोभ हम संग्रह के लिए नहीं करें, धर्म पालन के लिए। परंतु यदि किसी व्यक्ति का लोभ बढ़ जाए तो व्यक्ति किसी भी धर्म में हो, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में हो, उसका धर्म का निर्वहन कभी नहीं हो सकता। तीसरा है, इसलिए लोभ को अपार कह रहे हैं, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ये भी भयंकर है। और लोभ छिपा रहता है, दिखता नहीं है। कामनाएं तो आती हैं, जाती हैं, दिखती हैं, पता चलती हैं, लेकिन लोभ पीछे छिपा रहता है, दिखता नहीं है। और तीसरा है क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध सदैव नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन जितना लोभ से और कामनाओं से पीड़ा नहीं होती, उतनी पीड़ा क्रोध से होती है। तो वैसे ही ये जो पित्त है, ये क्रोध जैसा है, ये छाती को जलाता है, जिसको हार्टबर्न कहते हैं शायद। ये वैसे ये पित्त के कारण ही होता है। ठीक वैसे ही हार्टबर्न क्रोध के कारण होता है। और कह रहे हैं यदि तीनों भयंकर बढ़ जाए, तो इनमें से कोई एक बढ़ जाए तो बीमारियां तो होंगी बहुत सी, और तीनों बढ़ जाएं तो उपजई सन्नपात दुखदाई। सन्नपात कहते हैं जो मृत्यु के समीप का काल होता है, जिस समय व्यक्ति के शरीर के कोई अंग प्रत्यंग कुछ करने में समर्थ नहीं होते, उसकी इंद्रियां कुछ भी ज्ञान को एकत्रित करने में या ज्ञान को बताने में समर्थ नहीं होती, उसका मन विह्वल होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि व्याकुल होती है, कोई निर्णय नहीं ले सकती, और उसका अहंकार वो भी उस समय अपने आप को भूल जाता है। जीवन भर रहता है कि मैं शरीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं इत्यादि, परंतु मृत्यु के समय ये सब चीजें अहंकार को भी नहीं ध्यान रहती। ऐसा समय आता है, कह रहे हैं जब काम, क्रोध और लोभ ये तीनों यदि बढ़ जाएं किसी व्यक्ति के, वैसे तो एक ही पर्याप्त है, परंतु यदि तीनों बढ़ जाएं तो समझ जाओ कि उसके सन्निपात हो गया है। मृत्यु के काल वाली स्थिति जैसे शरीर की होती है, वैसे उसके मन मर ही चुका है, अर्थात जीते जी वो मरा हुआ है। आगे कह रहे प्रीति करें जो तीनों भाई, तीनों भाई है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भाई हैं। भाई किस लिए?
कि इनका संबंध बहुत जुड़ा हुआ है, ये तीनों नरक ले जाने वाले हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम् आत्मनः। भगवान कहते हैं तीनों नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्यज देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस सुंदरकांड में। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं ये तीनों भाई हैं, यदि ये दोनों एक साथ बड़े प्रेम से रहने लगे तब और गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात ये न रहे साथ में तो अच्छी बात है, दूर दूर ही रहे। आगे 5वां रोग, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। एक मनोरथ होता है, मनोरथ अर्थात नाम ही ऐसा है, मन का रथ। जिस रथ पे बैठकर मन दौड़े, चलता रहे, वैसे वैष्णवों का मनोरथ अच्छा होता है। पुष्टि संप्रदाय में भगवान की सेवा से संबंधित जितने भी मन में विचार होते हैं उन्हें मनोरथ कहा जाता है। जैसे मेरा मनोरथ है सुंदरकांड हो, मेरा मनोरथ है कि मैं जप करूं, मेरा मनोरथ है कि भगवान को भोग लगाऊं, मेरा मनोरथ है कि उन्हें झूले पे झुलाऊं, इत्यादि ये सब मनोरथ है। तो वहां पे मनोरथ को ही भगवान की सेवा में, ठीक वैसे ही वैष्णवों का मनोरथ केवल और केवल भगवत संबंधी हो। अन्यथा जो मनोरथ संसार का है, विषय का है, ये दुर्गम नाना, इनको कभी कोई पा नहीं सकता। संसार के मनोरथ आज तक किसी के नहीं पूरे हुए, कोई भी नहीं जन्मा। इस ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक राजा हुए, यहां तक कि ब्रह्मा जी के भी मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। और दुष्टों में रावण, उसका भी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तो मनोरथ किसी का नहीं पूर्ण हो सकता। ये भी दुर्गम नाना है, ये भी एक रोग है। विषयों के प्रति जो इच्छाएं हैं ये रोग हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ते सब शूल नाम को जाना, कहते हैं ये सब शूल हैं, कांटे हैं, इनके नाम को कौन जान सकता है। जैसे यदि आप वन में चलें, गोचारण को जाएं, या वन में जो रहने वाले लोग होते हैं, यदि वो जूते चप्पल न पहने हो तो उनको अलग अलग प्रकार के कांटे चुभते हैं पग में। ठीक वैसे ही यदि हम एक तरह से जूते न पहने हो, अर्थात अपनी विषय वासनाओं को की मुसिका न पहने हो, मास्क न लगाए हो, तो हम सब जगह जाएंगे और हमें फिर धंसेंगे। जैसे रास्ते में कांटे बहुत हों, बस आप जूता पहन लीजिए तो आपको कांटों से कोई भय नहीं। ठीक वैसे ही संसार में मनोरथ बहुत से हैं विषयों के, परंतु संतोष रूपी यदि आप जूते पहन लें, अपने मन को पहना दें, तो फिर इन मनोरथ से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अन्यथा ये सब कांटे की तरह चुभेंगे, कष्ट देंगे। आगे खुजली भी है और दाद रोग भी है, कंड रोग जिसको कहते हैं। कहते हैं ममता ये कंड रोग है, दाद है। जैसे उसको खुजलाने में अच्छा लगता है। और ईर्ष्या जो है वो खुजली है। ईर्ष्या कंड रोग है और ममता दाद रोग है। खाज और खुजली होती है ना, उसमें थोड़ा अंतर होता है। एक को सहलाने से, ये सब करने से अच्छा लगता है, और एक को खूब जोर जोर खुजला दे, रक्त बहने लगे, और फिर वो बहुत कष्टदायी होता है, कष्ट उसका बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही ममता है, लगता है आरंभ में बहुत अच्छा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, यू आर बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, इत्यादि सब चलता है, परंतु फिर बाद में वही मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। तो ममता आरंभ में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बड़ी कष्टदायक होती है। वैसे खुजली है, ईर्ष्या, जैसे खुजली को खुजला दो, रक्त बहने लगता है, खुजलाते से बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाद में वो रोग और बढ़ जाता है, जलने लगता है। ठीक वैसी ईर्ष्या है, आरंभ में बड़ी अच्छी लगती है,
लेकिन यदि ईर्ष्या को नियंत्रित न किया गया तो ईर्ष्या व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे अंदर से जला देती है, खोखला कर देती है। सब कुछ होता है, परंतु जैसे किसी का सर्वस्व लुट जाए और वो धीरे धीरे मोह के कारण या उसके दुख के कारण धीरे धीरे सूख जाए, ईर्ष्यालु व्यक्ति भी ऐसे ही होता है। उसके पास सब कुछ होता है परंतु वो कभी भी सुखी नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं जो ईर्ष्या है वो खुजली का रोग है। जैसे खुजली, कितना भी आप आनंद उससे ले लो खुजली करके, अंत में वो रक्त बहाएगी और कष्ट और बढ़ता जाएगा। दंभ कपट मद मान नेहरुआ। नेहरुआ ये रोग, जो नाड़ी के रोग, मुझे लगता है इसको पार्किंसन या इस तरह के रोग कहते हैं, जो नसों से संबंधित या हमारी नर्व से संबंधित जो रोग हैं। कहते हैं जो दंभ है, कपट है, मद और मान, चारों एक ही श्रेणी के हैं। अगर आप देखो, जो दंभी व्यक्ति होगा वो मान को चाहने के लिए दंभ करता है, कपटी व्यक्ति मान को पाने के लिए कपट करता है, और अहंकारी व्यक्ति मान को पाने के लिए अहंकार करता है। यदि किसी को कहा जाए, जैसे आजकल ऐसा है कि आप जितने ही पतले रहोगे, हल्के रहोगे, तो आपको बड़ा स्वस्थ और अच्छा माना जाएगा। इसलिए आदमी लगा हुआ है कि एकदम पतला रहे, हल्का रहे, और लोग उसे कहें कि नहीं नहीं आप तो बहुत एकदम फिट और एकदम हेल्दी हो। तो एक ये सूक्ष्म अहंकार उसको, क्योंकि किसी ने कह दिया है इसलिए ऐसा। पहले होता था कि जैसे मोटे रहो, हट्टे कट्टे रहो, बड़े ऐसे रहो, तो लोग कहते थे बड़े स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो व्यक्ति वैसा बनना चाहता था, उसको उसमें अहंकार होता था। तो आप देखिए कि अहंकार एक चीज सामान्य है दोनों में। किसी ने कह दिया पतला रहना अच्छा तो अपने आप को पतला मानता है, किसी ने कह दिया मोटा रहना अच्छा तो मोटा अपने आप को मानने में अहंकार का अनुभव करता है। इसलिए जो अहंकार या मान है ये व्यक्ति को दंभी बना देता है, कपटी बना देता है और अहंकारी बना देता है, अभिमानी रहता है। यही नेहरुआ का रोग है। जैसे जो नसों का रोग होता है उससे व्यक्ति की अपनी स्वतः की मानसिकता अच्छी नहीं होती, ठीक वैसे ही दंभ कपट मान और मद के कारण व्यक्ति अपने आप से नियंत्रित नहीं होता। वो एक तरह से बिना लगाम के घोड़े की तरह या बिना किसी सिद्धांत वाला व्यक्ति बन करके जीवन जीता है। पेट बढ़ जाना ये भी एक रोग है। पेट बढ़ता जाए ये तो सदैव रोग माना गया है। अनादिकाल में भी पहले लोगों के पेट नहीं होते थे तो बड़े कहीं आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि अर्जुन के पेट बढ़े रहे होंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी लीला करें तो पेट बढ़ा है, नहीं भैया लखन के सब एकदम हृष्ट पुष्ट और एकदम सिंह की तरह सर्वत्र वर्णन आया है। भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान सिंह की उपमा देते हैं, रामचरितमानस में और रामायण में भी रामचंद्र जी को सिंह की उपमा दी गई है, या अन्य सभी राजाओं को, लोगों को सिंह की उपमा दी गई। सिंह की क्या विशेषता है? उसका पेट छोटा होता है, उसकी छाती चौड़ी होती है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। देखिए शरीर के सभी अंगों के सौंदर्य का वर्णन है। जहां पेट का वर्णन आया है वहां पे कहते हैं कि वो वलयाकार नाभि उसमें इतनी सुशोभित हो रही है, 3 रेखाएं हैं पेट में। ऐसा नहीं क्या कि पेट आपका गुब्बारे की तरह फुला हुआ है ऐसा कोई वर्णन कहीं नहीं है तो इसलिए जो पेट बढ़ना ये रोग ही है। और उसी प्रकार जब तृष्णा बढ़ जाती है तो पेट बढ़ा हुआ रोग है। व्यक्ति की तृष्णा ऐसी हो जाती है, उसकी तृष्णा शांति ही नहीं होती है, उसको सदैव कुछ न कुछ चाहिए। जैसे हम एक बार शायद आप लोगों को बताए हैं, हमें एक जन ने बुलाया था, हम गए थे यहां से फ्लाई करके दूसरे स्थान पे, वहां पे कार्यक्रम था हमारा, तो हमें वहां पे 2-3 बार जाने का अवसर मिला। जहां पे हम रुके थे वहां पे उनके यहाँ कई लोग रहते थे, परिवार थे, उनके बच्चे भी थे और बुजुर्ग लोग भी थे।
परंतु यदि हम आपको कहें तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि आंखों देखी बात है। हमें भी कोई कहता तो हमें विश्वास नहीं होता। हमने वहां पर 3 बार गए, तीनों बार एक रात तो बिताए हैं कम से कम। हमने जब तक वहां पर थे सभी लोगों को सदैव खाते हुए देखा। अगर 11 बज रहा है रात फिर भी सबके हाथ में कुछ न कुछ तो होगा। या तो चाय होगी, पीने के लिए कुछ होगा, नहीं तो चॉकलेट होगा, नहीं तो बिस्किट होगी, कुछ तो उस समय भी होगा। और सुबह उठते ही शुरू होगा। खाने के बाद फिर उसके बाद पोस्ट लंच कुछ होगा, पोस्ट डिनर होगा, प्री लंच प्री डिनर होगा। हमारा तो दिमाग उसी में देखने में रह जाता कि अब क्या खाएंगे। और केवल 1-2 व्यक्ति नहीं, अधिकतर सभी की वैसी आदत हो गई, सबकी। पहले बार हमें लगा कि शायद ऐसा मेरे देखने में कोई कमी है, लेकिन 2 और 3 बार हमने ये चीज को कहा। इसको तो हम जब कभी देखते हैं किसी को ऐसा करते तो हमने कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ समय विराम कीजिए, विश्राम कीजिए। तो लेकिन कभी आधा 1 घंटे भी विश्राम करे व्यक्ति नहीं, सतत सदैव कुछ ना कुछ होगा। अगर नहीं होगा तो कोई लाके दे देंगे, लीजिए कुछ लीजिए, आप क्या लेंगे। तो ये है तृष्णा, ऐसी ही है कि कभी तो शांत हो, कभी नहीं शांत होती है तृष्णा, और ये बीमारी है। ठीक वैसे जैसे यदि हमारा पेट बढ़ता गया, पेट को विश्राम नहीं मिला, तो वहां से कई बीमारियां आरंभ होती हैं। ठीक वैसे तृष्णा है, तृष्णा से बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं अति भारी, बहुत अधिक बढ़ेगी बीमारी। त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी, 3 प्रकार की ईष्णाएं हैं, जिसको सुत वित्त लोग कहते हैं। सुत अर्थात अपने परिवार से संबंधित, वित्त अर्थात संसार में धन अर्जित करने से संबंधित, और तीसरा लोक अर्थात यश को कमाने की इच्छा। ये 3 चीजें व्यक्ति को बांध कर रहती हैं। ये तीनों किसकी तरह हैं? तरुण तिजारी, युवती त्रिज्वर। त्रिज्वर आयुर्वेद में कहते हैं जो 3-3 दिन के अंतराल पर आता है और आने के बाद 3 दिन रहता है, इसीलिए उसको त्रिज्वर कहा जाता है। कहते हैं जैसे बुखार आ गया तो 3 दिन रहेगा, फिर 3 दिन विश्राम होगा, ठीक हो जाएगा ऐसा लगा, फिर 3 दिन के बाद फिर चढ़ेगा और फिर 3 दिन रहेगा। इसको त्रिज्वर कहते हैं। कहते हैं जो तरुण त्रिज्वर हो, अर्थात अपनी युवावस्था की तरह ये एकदम कष्ट देता हो सदैव। कभी तो मन में शांति हो, जैसे मन शत्रुपा के प्रकरण में रामचरितमानस में आता है कि उन्हें मन में बड़ा क्षोभ होता है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना। महाराज मन को मन में पीड़ा होने लगी कि चौथापन आ गया, मेरे मन में अब तक क्यों नहीं उत्पन्न हुआ कि मैं घर छोड़ दूं। कम से कम आजकल घर न छोड़ दो आप, वन में जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां से भी भगाए जाएंगे आईडी कार्ड इत्यादि मांगने के लिए। तो भाई घर में ही रहकर घर क्यों नहीं छोड़ देते? वो नहीं छूटता, क्योंकि जो सुत वित्त लोग, जो ईष्णा है, ये अपनी युवावस्था में सदैव रहती है। आदमी बूढ़ा हो जाए तो, न बूढ़ा हो तो, उसकी इच्छाएं नहीं शांत होती। विशेष करके धन को पाने की, यश को पाने की, अपने परिवार को लेकर के जो उसकी ममता रहती है वो ढीली नहीं होती, वो एकदम तरुण बनी रहती है। कह रहे हैं इसीलिए रोग है ये, ऐसा लगता है कि ठीक हो गया लेकिन फिर आएगा 3-3 दिन पर, फिर आएगा, ये कभी छूटेगा नहीं। कहीं सुत से ऐसा लगा कि ईष्णा छूट गई तो वित्त पे जाएगी, वित्त से लगा छूट गया तो लोक पर जाएगी, फिर लगा लोक से छूट गया तो दूसरे पर आएगी, क्रम चलता रहेगा। सुत वित्त लोक ईष्णा 3 ही, इसलिए 3 है, ये कभी शांति ही नहीं होती व्यक्ति की। ये एक भयंकर बीमारी है। और आगे जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, यहां पे कह रहे हैं 2 चीजें ये भयंकर ज्वर है, मात्सर्य और अविवेक, ये दोनों बीमारियां हैं। मात्सर्य बीमारी देखिए क्या है, जैसे
बुखार के क्या कारण हो सकते हैं? हजारों कारण हैं। कई बार कहीं चोट लग जाए, उसके कारण भी बुखार आ सकता है। कई बार किसी के लिवर में समस्या हो, उसके कारण भी बुखार आ सकता है। किसी को कोई इन्फेक्शन कहीं और शरीर के भाग में हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर में बुखार आ जाता है, क्योंकि शरीर उसको निकालना चाहती है। ठीक वैसे मात्सर्य का क्या कारण है कि भाई इनके हृदय में मात्सर्य की भावना क्यों है? कोई आदमी अमीर हो गया, मात्सर्य है। किसी आदमी के जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आ गई तो मात्सर्य है। तो मात्सर्य के से हजारों कारण हो सकते हैं। कोई हमसे अच्छे कपड़े पहन लिया, हमसे अच्छा घर ले लिया, हमसे अच्छी नौकरी ले ली, हमसे अच्छा उसका व्यवसाय चल रहा है। तो ऐसे ही जैसे बुखार के कारण हजारों हो सकते हैं, वैसे मात्सर्य के कारण हजारों हैं। और उसका मूल यदि कारण है तो अविवेक है। जिसके अंदर विवेक की भावना नहीं है, वही दूसरों से मात्सर्य की भाव रखता है। मात्सर्य में क्या होता है पता है? ईर्ष्या में तो व्यक्ति को रहता है कि मुझे मिल जाता तो अच्छा था, और मिल जाने पर फिर वो उसकी ईर्ष्या शांत हो जाती है। मात्सर्य में रहता है कि मेरे पास नहीं है तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु इनके पास क्यों है, इनको क्यों मिला, ये मात्सर्य है। मेरे पास हो या ना हो, रहे ना रहे कोई बात नहीं, परंतु इनके पास ये चीज नहीं रहनी चाहिए, ये है मात्सर्य। ये अविवेक का लक्षण है। क्योंकि मैं सुखी रहूं न रहूं, लेकिन इनको मैं दुखी ही देखना चाहता हूं, ये भावना, ये मात्सर्य की भावना है। कह रहे हैं इस प्रकार बहुत से अनेक रोग हैं। किन किन रोगों का वर्णन मैं करूं? एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध्य बहुव्याधि, पीड़हि संकट जीव कबू, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, ये सब सुनी तो दिन नहीं, रोग जाए इनमें से जितनी बीमारियां हैं, एक बीमारी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। यदि कफ अधिक हो जाए, वात अधिक हो जाए, पित्त अधिक हो जाए तो व्यक्ति मर सकता है। पेट खूब बढ़ जाए तो ये व्यक्ति बीमारियों से मर ही सकता है। सन्निपात हो जाए या खुजली, दाद इत्यादि जो भी रोग हैं। एक और रोग यहां पे कहे थे, शायद तो छूट गया, कि हर्ष विषाद गरह बहुताई। हर्ष विषाद गरह, गरह को कई लोग गर भी संस्कृत अवधि में कहते हैं, गर अर्थात गले का रोग, परंतु गरह यहाँ पे ग्रह है। ग्रह, ग्रह के भी रोग बहुत से हैं। और पर सुख देखी जरन सोई छई, क्षय रोग, दूसरों के सुख को देखकर क्षय रोग। धीरे धीरे जीवन क्षय हो जाता है, हमारी खुशियां क्षय होते जाती हैं। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, मन की कुटिलता ही और दुष्टता की भावना है, वही कोढ़ रोग है। जैसे कोढ़ गलाकर शरीर को नष्ट कर देता है, वैसे मन की कुटिलता, कुटिलपन व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार कोई भी रोग देखें, नेहरुआ रोग हो, डमरुआ रोग हो, नहीं कैसा कैसा नाम है रोगों का, ये सब अकेले ही व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हैं। कहते हैं यदि एक रोग भी किसी को हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, परंतु एक नहीं, यहां तो बहुत से लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब रोगों से ग्रसित होने पर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है और वो शांति को ढूंढ रहा है। और योग मार्ग में ऐसा लग रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी इस कलयुग के आने वाले समय को देखकर कह रहे हैं। कलयुग में अधिकतर देखो, हमने देखा है कि हम जैसे कहीं गए हैं संकीर्तन में, रामायण के लिए, सुंदरकांड के लिए, तो कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आएंगे
और एकदम सब कुछ ऐसे करके बस ध्यान में चले जाएंगे, और वहां पे क्या चल रहा है, न पढ़ने का उनको, न कुछ सुनने का, कुछ नहीं। अगर आप कुछ बताओगे भी तो ध्यान में ही रहेंगे, और फिर उसके पश्चात आरती के समय उठेंगे, और उसके बाद आरती के बाद सबसे बातचीत खूब करने लगेंगे। तो ऐसा लगता है कि उन्हें समाधि लगानी थी, तो जहां पर चौपाइयां गाई जा रही हैं, ढोलक बजाया जा रहा है और वाद्य बज रहे हैं, यहां पे आकर समाधि लगाने से अच्छा घर में अकेले में समाधि अच्छी लगती, शांति रहती, कुछ और सुनाई नहीं देगा। परंतु वहां पे समाधि लगाने का क्या प्रयोजन हमें नहीं पता। ठीक वैसे ही कलयुग में व्यक्ति शांति चाह रहा, समाधि जहां देखो वहीं समाधि में बैठा है, आंख बंद किए लगा हुआ है, जबकि अंदर हजारों रोग हैं। कह रहे हैं हजारों लोग रोग लेकर के, कामनाएं, वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर इत्यादि लेकर बैठा है और समाधि लगाए बैठा है। कह रहे हैं ये सब समाधि कुछ होने वाला नहीं है। सो किम लहई समाधि। प्रश्न पूछते हैं कि वो व्यक्ति को कैसी समाधि, किस तरह की समाधि पाएगा। अर्थात समाधि नहीं मिल सकती, समाधि अर्थात शांति नहीं मिल सकती। कह रहे हैं कई लोग तो इस प्रकार के हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े पक्के नियम लेकर बैठे हैं कि जब तक हम इतना चीजें नहीं कर लेते तब तक हम चाय ही नहीं पीते। अब ये इनका नियम है, मतलब 11 बजे तक सब कुछ करके उसके बाद तब हम चाय पीते हैं, ये नियम। और कई लोगों का अपना धर्म है कि हम इतना करने के बाद, ये करने के बाद, ऐसा करने के बाद ये करते हैं। आचार अपने बनाए हुए स्वयं के आचार हैं, तप है, ज्ञान है, यज्ञ जप दान है, ये सब करके लोग चाहते कि इससे मेरा सब कुछ दूर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के मत में भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरियाण। कह रहे हैं कि एक तो नहीं, ऐसे करोड़ों उपाय क्यों न कर लें, परंतु ये रोग नहीं जा सकते। ये काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि हरियाण अर्थात आप तो भगवान को लेकर ढोने वाले हो। आप भी सुन लीजिए कि आप भगवान के इतने सानिध्य में थे, आपका कौन सा रोग चले गया जो हुआ था, तो आपको यहीं पे आके रोग आपकी दूर हुई है। आप ब्रह्मलोक तक गए, भगवान शिव जी के पास गए, और रामचंद्र जी को लेकर, विष्णु जी को लेकर तो आप हमेशा चलते ही हैं, वाहन है उनके, फिर भी आपको रोग हो ही गया। और उपचार कहां हुआ, यहां पर जब आकर के आपने भगवत कथा सुनी तभी हुआ। इसलिए आगे इसी तथ्य को इस दोहे, आने वाले दोहे में बताते। एक ही बात है कि भगवान के भजन के बिना ये रोग कभी दूर हो नहीं सकते। इसी बात को समझाने के लिए आगे के पूरे दोहे में उन्होंने बातें कही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार संपूर्ण संसार में सभी जीव रोगी बने बैठे हैं, परंतु किसी एक दो जन को पता है कि वो रोगी हैं। मानस रोग कछुक में गाए, हहीं सबके लख बिरले निपाए। हहीं सबके हैं ये रोग, लख ही बिरले निपाए। कुछ लोग देख पाए हैं, अरे ये मेरे पास रोग है, अन्यथा लोगों को पता ही नहीं है। अगर किसी को कह दो, या हमें ही कोई आकर कहे कि भाई हमें लग रहा है कि आपके अंदर इतने रोग हैं, तो हमने कहा कि हमने तो भाई एनुअल कराते रहते हैं, हम साल में एनुअल कराते हैं, हमारे सब कुछ बढ़िया रहता है, कुछ भी नहीं है, सब अच्छा। परंतु अंदर रोग जो है उसका एनुअल तो कहां से होता है। अगर कोई एनुअल करने वाला भी तो हम उससे धीरे धीरे दूर भागते हैं, क्योंकि हमें उसमें विश्वास नहीं है। संसार के अगर डॉक्टर अच्छे हों तो उनके यहाँ एनुअल कराने के लिए हम जाएंगे कि आप कीजिए, अपॉइंटमेंट लेंगे। लेकिन इन रोगों के लिए यदि कोई बताए तो हम तो उसे दूर भागेंगे, क्योंकि हम मानते ही नहीं। कह रहे हैं रोग कैसे दूर होंगे, जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। ये बड़े भयंकर रोग हैं, जन परितापी, ये बड़े कष्ट देने वाले पापी लोग हैं। कौन? ये रोग। यदि कोई जान जाए तो कुछ रोग दूर भाग जाते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि हम ईर्ष्यालु हैं तो हम उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमें कोई कहे कि या हमें पता चल जाए कि हमारे भीतर लोभ बहुत भयंकर रूप से हमें ग्रसित है लोभ से, तो हम उसको दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। परंतु हमें पता तो हो, इसलिए कह रहे हैं कि जाने ते छीजें। यदि कोई जाने तो भले ये रोग कुछ पापी, ये पापी रोग कम हो सकते हैं, अन्यथा ये जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अलग तरह से खाद पानी मिलते रहता है,
विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। संसार में सब जगह विषय वासनाओं से ग्रसित जो लोग हैं वे इन्हें खाद पानी देते रहते हैं, कुसंग के रूप में, भोग के रूप में, प्रशंसा के रूप में, हमारा यश हो उसके रूप में, हमारे धन का संग्रह हो उसके रूप में। इस रूप में खाद पानी इन विषय वासनाओं को मिलता रहता है, इसलिए ये लोग नष्ट नहीं होते। कहते हैं ये तो मुनियों के हृदय में भी कभी कभी अंकुरित हो जाते हैं। तो नर बापुरे, ये बापुरे अर्थात बेचारे मनुष्यों की क्या बात है, ये तो वैसे ही काम के मारे हैं। तो फिर ये रोग कैसे दूर होगा? राम कृपा नासे ही सब रोगा। ये दो चौपाइयों में उन्होंने कहा कि इसी से रोग दूर होगा। क्या रोग, कैसे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। बस यही सूत्र है। कहते हैं जो सदगुरु वैद वचन विश्वासा, यहाँ पे वैद गुरुदेव हैं, सदगुरुदेव ये वैद्य हैं। उनकी औषधि क्या है? कौन सी पुड़िया बना के देंगे? वचन की, वाणी की। उनके श्रीमुख से निकले हुए जो वचन है वही औषधि है हमारी, वही पुड़िया, वही विश्वास यदि गुरुदेव के वचन पर होगा। उसके बाद में संयम क्या होगा, अर्थात परहेज क्या करना होगा। संयम यह न विषय के आशा। यदि गुरुदेव जी के पास गए तो उनके यहां फिर विषय को छोड़कर जाना होगा, विषय की आस से नहीं, क्योंकि उनकी जो औषधियां होंगी वो तभी काम करेंगी जब परहेज हम करेंगे, विषय से दूर, विषय की आशा को छोड़ देंगे। उसके बाद वो जड़ी बूटी में क्या देंगे? रघुपति भगति सजीवन मूरी। उनके पास जो जड़ी बूटी है देने के लिए, भगवान की भक्ति है। और उसको खाना कैसे? क्योंकि देंगे तो सही, औषधि तो कोई पा जाए, परंतु औषधि को लेगा कैसे? जब औषधि पे श्रद्धा होगी। इसलिए कहते हैं श्रद्धा, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। उसकी जो बुद्धि है, जो श्रद्धा से भरी हुई है, वही अनुपान। अनुपान अर्थात आयुर्वेद में दो चीजें होती है, औषधि का अनुपान। जैसे आपको औषधि दी गई तो इसको किससे खाना है? इसको दूध में मिलाकर खाना, इसको मधु में मिलाकर खाना, इसको इसके साथ खाना। तो जिसके साथ लेना कहा गया उसको अनुपान कहते हैं। अनुपान अर्थात उसके बाद पीना है, उसके साथ क्या लेना है। तो कह रहे हैं भक्ति रूपी जड़ी बूटी गुरुदेव जी तो देंगे, परहेज भी बताएंगे, परंतु लेना किससे है? यदि आपके पास श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि मति नहीं होगी तो आप उस भक्ति को ले ही नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा का देखिए बहुत महत्व है।
रामचरितमानस के आरंभ में ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की वंदना में गोस्वामी जी श्रद्धा और विश्वास कहते हैं। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म ही नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्रद्धा की बात कहते हैं। और यहां तक कि भगवान तो ज्ञान की भी बात के लिए कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। श्रद्धा के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती है, ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में श्रद्धा भरी हुई होगी, वही व्यक्ति इसको ले सकता है। कहते हैं एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। यही एक विधि है जिससे रोग नष्ट हो सकता है। नहीं तो करोड़ों उपाय आप कर लीजिए कि जप कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, धर्म का, आचरण का, नियम का पालन कीजिए और समाधि लगाने का प्रयास कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काकभूषण जी ने कहा कि ये रोग कभी नष्ट हो नहीं सकता। यदि नष्ट होगा तो सद्गुरु रूपी जो वैद्य हैं उनके वचन पर विश्वास करके जो रघुपति की भक्ति रूपी जड़ी बूटी वो देंगे, उसे अपनी श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि के साथ उसको परहेज करते हुए विषय की आशा को छोड़ करके ग्रहण करने पर ही ये रोग दूर हो सकता है। और कहें जैसे दवाई खाने लगे कैसे पता चलेगा काम कर रही है? जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। अभी तो हमारा वैराग बेचारा कहते हैं ना कि जैसे बिल्ली को देखकर चूहा छिपा रहता है, वैसे कहीं छिपा हुआ है वैराग्य। वासनाएं, कामनाएं एकदम दहाड़ करके राज्य कर रही हैं कि जो मन में आ रहा है सो करा रही हैं, जहां मन में आ रहा है वहां ले जा रही हैं, जैसे मन में आ रहा है वैसे नचा रही हैं। बेचारा वैराग्य कहीं छिपा पड़ा हुआ है ऐसे डर के मारे। कहते हैं जब आप इस औषधि को लोगे गुरु जी के वचन पर विश्वास करके, इस औषधि से आपके हृदय में जो वैराग्य छिपा बैठा था अब वो दहाड़ कर सिंह की तरह खड़ा होगा कि भाई चलो हटो यहां से, कौन? सब विषय वासनाएं, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तब उर बल विराग अधिकाई, तब वैराग्य का बल दिखाई देखेगा, भाई अभी बलवान हो चुका है। यदि वैराग्य बलवान न हो तो अर्थात औषधि हमारे काम नहीं आ रही है। और वैराग्य बलवान तब होगा जब हृदय में निर्मलता होगी, मन में विरुजता, राग्य की भावना जो है प्रबल होगी, बलवान होगी। और सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। वो दुर्बल जो विषय हैं, उनकी जो आशा हुआ करती थी वो सब अब शांत हो गई। अब मन में आशाएं ये सब नहीं बैठी हैं, हमारी कमजोरी दूर हो गई। हमारे एकदम बढ़िया कहते हैं कि वो रघुपत भगत रूपी टॉनिक हमने पी के एकदम स्वस्थ हो गए। अब शक्ति आ गई है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में सुमति बढ़ रही है। सुमति मति मथो। हमें सुसुरानंद जी का प्रश्न याद आता है, तो कहते हैं कि सत सुमति मति मथो मुक्तेह किम साधनम धर्म एकोस्ति कस्य। जब प्रश्न भी कह रहे हैं कि बुद्धिमानों वैष्णवों की दृष्टि में क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यही कि बुद्धि केवल नहीं बढ़ेगी, जैसे सुमति कुमति सबके उर रही, नाद पुराण निगम कहीं, जहां सुमतितः संपत्ति नाना। कौन सी संपत्ति? पैसे वाली संपत्ति नहीं, भगवत प्रेम रूपी संपत्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब इस प्रकार के वैराग्य में हमारी बुद्धि जब खूब नहाएगी, जब नहा करके शुद्धता बढ़ेगी, तब उसके पास भक्ति प्रकट हो जाएगी। वैराग्य में जब खूब बुद्धि हमारी नहा लेगी तो वहां पे राम भक्ति प्रकट हो जाएगी, छाएगी, अर्थात वहां प्रकट हो जाएगी। और ये कौन कह रहा है? कह रहे हैं ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। शिव जशुक सन कादिक
निष्कर्ष है, कह रहे हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव, सनकादिक, नारद जी और भी जो ब्रह्म विचार करने वाले, जो ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाले बड़े विशारद लोग हैं, उन लोगों का मत यही है कि करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरण कमलों में भक्ति करें हम। और कलयुग में भक्ति के अतिरिक्त और क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि निराम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति ही जायते, कि हजारों हजारों जन्मों के बाद किसी जीव में भगवान के प्रति भक्ति का प्रेम उत्पन्न होता है। और विशेष करके सोचिए एक ऐसा संयोग है, ये दो संयोग है, कहते हैं निराम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीति ही जायते, कि सहस्रों जन्मों के बाद जीव के हृदय में भक्ति जन्मती है, या भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, या भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है। और दूसरा संयोग कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, कलयुग में भक्ति से ही भगवान पाए जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो कितनी अच्छी बात है कि कलयुग में जन्म तो गए हैं, ये भी एक संयोग है, अच्छी बात है। और इसमें यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये तो सोने पे सुहागा है। तो यही निष्कर्ष ऋषियों का है, नारद जी का, सनकादि का, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी का निष्कर्ष यही है, सुखदेव जी का, कि करिय राम पद पंकज नेहा, रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करें। या करिय राम पद पंकज नेहा, करिय अर्थात करिया, करिया अर्थात काले, काले रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करें, अर्थात हमारे घनश्याम श्याम सुंदर जो हैं उनके चरण कमलों में हम प्रेम करें। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये बातें जो मैं कह रहा हूं, श्रुति पुराण सभी ग्रंथ यही बात कहते हैं, यदि रामचंद्र जी की भक्ति न हो तो ये रोग कभी नष्ट नहीं हो सकते। कछुए के पीठ पर बाल जम जाएं संभव है, इसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं अन्य कार्यक्रमों में, इसलिए समय के अभाव के कारण इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। कि कमठ के पीठ पर बाल जम जाएं, बंध्या स्त्री हो, उसका पुत्र किसी को मार दे, आकाश में नभ में पुष्प खिलें, और हिम से अग्नि प्रकट हो जाए, अंधेरा जाकर के सूर्य को खा जाए, नष्ट कर दे, ये सब संभव हो सकता है। जल को मथ करके घी निकाला जा सके, ऐसा भी हो सकता है कभी, और बालू को मथ करके उसमें से तेल निकाला जा सके, ऐसा भी संभव है। परंतु एक चीज संभव कभी नहीं हो सकती। एक चीज और कह रहे हैं, कहते हैं कि त्रिसा जाए बर मृग जल पाना, कि मरुद्यान में दिखने वाले जो जलाशय हैं, उन जलाशयों से किसी की प्यास बुझ जाए, ऐसा भी संभव है। परंतु भगवान की भक्ति के बिना किसी जीव को कभी शांति या सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। कहते हैं ये एकदम ठोस बात है जो मैं कह रहा हूं। इसलिए भगवान का भजन करें। कैसे भगवान जो सर्व समर्थ रघुनायक हैं, जो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, जिनका प्रभाव ऐसा है और जिनका स्वभाव ऐसा है कि एक बार कोई उनकी शरण में आ जाए, भले वो पापियों से बड़ा पापी क्यों न हो, वो उसको कभी नहीं तजते। तो भगवान के इस स्वभाव और प्रभाव को देख करके जो जीव उनकी शरण में चला जाए, वो व्यक्ति प्रवीण है, बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति का रोग दूर हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ संस्कृत में एक सिद्धांत को रखते हैं कि विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचाना, न अन्यथा वचांसि में, मेरे जो वचन है इनको आप अन्यथा मत लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। न अन्यथा वचांसि में, मेरे वचनों को अन्यथा मत लीजिए, कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इसलिए कि इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए, इस सिद्धांत को कोई ऐसे ही न ले लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ चलता है, हम कुछ भी करके भगवान को पा सकते हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। कह रहे इस सिद्धांत को आप कभी मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, कि मैं केवल कहने के लिए नहीं कर रहा हूं। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते, जो लोग, जो मनुष्य भगवान को भजन करते हैं, वे ही अति दुस्तर इस संसार सागर को पार कर पाते हैं, अन्यथा संसार सागर को पार करना असंभव है, कलयुग में विशेष करके अन्य साधनों से। तो इस प्रकार
मानस रोग और मानस रोगों के निदान का वर्णन इन दो दोहों में है। समय अभाव के कारण हमने बहुत सी बातें संक्षेप में और कुछ बातों का ही हमने विस्तार अपनी मति के अनुसार की है। तो चलिए आगे की कथा अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम।